बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम कहाँ पहुँचे? अंत वैन वसल। अंत वैन वसल यानी तुम कहाँ पहुँचे। मैं पहुँच गया हूँ। मैं पहुँच गया हूँ। अना वसलत। अना वसलत मैं पहुँच गया हूँ। अना वसलत। यह तुम्हारा है। हादा हग्गिक। हादा हग्गिक यह तुम्हारा है। यह मेरा है। हादा हग्गी यह मेरा है। हादा हग्गी यानी यह मेरा है। तुम्हें क्या दिक्कत है? अंत ऐश मुश्किल। अंत ऐश मुश्किल यानी तुम्हें क्या दिक्कत है। दोस्तों, इस तरीके के अरबी के छोटे बड़े जुमले आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। साथ में अरबी का जो छोटा छोटा शब्द है उसको भी सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो यकीनन आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक शब्द है घूमना या गोल चक्कर। घूमना किसी चीज का गोल गोल घूमना या कोई गोल आकार का चीज है, जैसे गोल चक्कर होता है रोड पर, तो उसको अरबी में दौवार कहते हैं। और घूमने को अरबी में दौवर कहते हैं। जैसे मोटर घूमता है तो वो दौवर कहते हैं। और गोल चक्कर पे गाड़ी घुमाते हैं उसको भी दौवर कहते हैं। और उस जगह को अरबी में दौवार कहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि कोई चीज आप ढूंढ रहे हैं तो उसको भी कहते हैं दौवर। दौवर यानी एक ही जगह पे बार बार आदमी जाता है किसी चीज को ढूंढने के लिए, तो उसको अरबी में कहते हैं दौवर। जैसे कहना हो आगे गोल चक्कर है। आगे गोल चक्कर है, आपसे कोई कहता है या आपको किसी से कहना है कि आगे गोल चक्कर है, कहेंगे अमाम फी दौवार। अमाम फी दौवार। अमाम का मतलब होता है आगे, सामने। फी का मतलब है, दौवार का मतलब गोल चक्कर। या बोल सकते हैं गिद्दाम फी दौवार। गिद्दाम का मतलब होता है आगे, सामने। फी का मतलब है और दौवार का मतलब गोल चक्कर। अगर किसी से कहना हो क्यों घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो, कहेंगे लेश दौवर। लेश दौवर। लेश का मतलब क्यों, दौवर का मतलब घूमना होता है। अगर कहना हो क्या ढूंढ रहे हो, क्या खोज रहे हो, कहेंगे एश दौवर। एश दौवर। एश का मतलब क्या और दौवर का मतलब खोजना या ढूंढना होता है। तो कहना होगा कि क्या ढूंढ रहे हो, तो कहेंगे एश दौवर। एश दौवर। एश दौवर यानी क्या ढूंढ रहे हो। दौवर का मतलब अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ जैसे पंखा नहीं नाच रहा है, कहना होगा कि पंखा नहीं नाच रहा है यानी पंखा नहीं घूम रहा है, तो कहेंगे मरवाहा दौवर माफी। मरवाहा यानी पंखा, दौवर यानी नाचना नहीं है, तो दौवर कहेंगे नाचने को। और माफी का मतलब नहीं है। दौवर माफी यानी नाच नहीं रहा है या नाचता नहीं है या घूमता नहीं है। और पंखा को मरवाहा कहते हैं। तो कहना होगा पंखा घूम नहीं रहा है या पंखा नाच नहीं रहा है, कहेंगे मरवाहा दौवर माफी। पंखा शायद जाम हो गया है। पंखा शायद जाम हो गया है, कहेंगे मुमकिन मरवाहा अमसिक। मुमकिन का मतलब होता है शायद, मरवाहा का मतलब पंखा, और आमसिक का मतलब होता है जाम होना या किसी चीज को पकड़ने को आमसिक कहते हैं। कोई चीज जाम हो जाता है मतलब वो किसी चीज में पकड़ लिया है, इसीलिए जाम हो गया है, तो उसको भी आमसिक कहते हैं। शायद पंखा जाम हो गया है, कहेंगे मुमकिन मरवाहा आमसिक। इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है। शायद पंखा जाम हो गया है, कहेंगे मुमकिन मरवाहा जहमा। मुमकिन मरवाहा जहमा। जहमा का मतलब ये होता है भीड़ या जाम। किसी भी चीज का जाम हो जाना या भीड़ लग जाना, वहां उसको जहमा कहते हैं। भीड़ लगा हुआ है, बहुत से लोग हैं, वहां पे भीड़ है, तो वहां पे उसको जहमा कहते हैं। लेकिन कोई चीज जाम हो गया तो वहां पे भी कहेंगे जहमा। पकड़ना या जाम होना। पकड़ना या जाम होना को अरबी में अमसिक कहते हैं। कोई चीज पकड़ना है तो, या कोई चीज जाम हो गया तो मैं पीछे बता दिया, उसको अमसिक कहते हैं। जैसे कहना हो इसे पकड़ो। इसे पकड़ो, कहेंगे हादा अमसिक।
हाजा अमसिक मतलब इसे पकड़ो। यह का को अरबी में हाजा कहते हैं और अमसिक का मतलब पकड़ना होता है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लें कि अगर कोई चीज जाम हो गया, आपको बताना है कि यह जाम हो गया है, तो भी कहेंगे हाजा अमसिक। हाजा अमसिक मतलब यह जाम हो गया है। इसे तुम नहीं पकड़ो, इसे तुम नहीं पकड़ो। अगर कोई चीज पकड़ने से किसी को मना करना है, कहना है कि इसे तुम नहीं पकड़ो, कहेंगे हादा अंत ला तमसिक। हादा अंत ला तमसिक। हादा का मतलब इसे, अंत का मतलब तुम, ला तमसिक मतलब नहीं पकड़ो। लत का मतलब नहीं होता है और अमसिक का मतलब पकड़ना। इसे तुम नहीं पकड़ो, कहेंगे हादा अंत ला तमसिक, यानी इसे तुम नहीं पकड़ो। अगर कहना हो थोड़ा पकड़ो, थोड़ा पकड़ो, कहेंगे शो या अमसिक। शो या अमसिक मतलब थोड़ा पकड़ो। एक भाई ने कल कमेंट्स में हमको पूछा था कि धीरे धीरे को अरबी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैंने कमेंट्स में बताया था कि सोया सोया मतलब धीरे धीरे, या सोया सोया मतलब थोड़ा थोड़ा। ठीक है, होता है। अब यहाँ पे भी समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कोई चीज है, मोटर है, जैसे जाम है, थोड़ा थोड़ा पकड़ के चल रहा है, जाम हो रहा है, कभी खुल रहा है कभी जाम हो रहा है, तो वहां पे कहेंगे शो या अमसिक। शो या अमसिक मतलब थोड़ा पकड़ रहा है, ठीक है, या थोड़ा जाम है, कहेंगे। अब कहना है दो बार इसी चीज को, जैसे थोड़ा थोड़ा पकड़ रहा है, ठीक है, या धीरे धीरे पकड़ रहा है, तो कहेंगे सो या अमसिक। सो या अमसिक, ठीक है। तो जहां पे धीरे धीरे कहना हो वहां पे भी सोया बोलेंगे, और जहां थोड़ा थोड़ा कहना हो वहां पर भी सोया बोलेंगे। इसे कौन पकड़ा, अगर कहना हो कि इसे कौन पकड़ा, कहेंगे हादा मन आमसिक। हादा मन आमसिक। हादा का मतलब यह, या इसे, मन का मतलब कौन, और आमसिक का मतलब पकड़ना होता है। तो इसे कौन पकड़ा अगर कहना होगा, कहेंगे हादा मन आमसिक। या इसे कौन पकड़ेगा, अगर यहाँ पे भी कहना हो कि इसे कौन पकड़ेगा, कोई चीज पकड़ना है, कहना है कि इसे कौन पकड़ेगा, तो भी कहेंगे हादा मन अमसिक मतलब इसे कौन पकड़ेगा, या इसे कौन पकड़ा, तो भी वहां पे इसी को बोलेंगे। अब सिचुएशन समझ करके वहां पे आपको इसका ट्रांसलेट कर लेना है। इसे कोई आदमी पकड़ो, अगर कोई आदमी है, काम कर रहे हैं आप और कोई चीज को पकड़ना है, तो कह सकते हैं इसे कोई आदमी पकड़ो। या किसी आदमी को पकड़ना है, कोई भाग रहा है, उसको भी कहना है कि इसे कोई आदमी पकड़ो, कह सकते हैं हादा अमसिक आई नफर। हादा अमसिक आई नफर। इससे मुराद ये होता है, समझ में आता है कि किसी का नाम नहीं लेना है, हमको ऐसे ही बोलना है अंदाजन, ये बहुत से लोग हैं तो उसमें से कोई पकड़ लेगा, ठीक है। तो इसे कोई आदमी पकड़ो, कहेंगे हादा अमसिक आई नफर। हादा का मतलब यह, या इसे, अमसिक का मतलब पकड़ो, आई का मतलब कोई होता है, नफर का मतलब आदमी होता है। तो इसे कोई आदमी पकड़ो, कहेंगे हादा अमसिक आई नफर। पहले पकड़ो बाद में देखेंगे। पहले पकड़ो बाद में देखेंगे, कहेंगे अव्वल अमसिक बादेन शूफ। अव्वल आमसिक बादेन शुफ, यानी पहले पकड़ो बाद में देखा जाएगा। अव्वल का मतलब पहले, अमसिक का मतलब पकड़ो, और बादेन का मतलब बाद में, और शुफ का मतलब देखना होता है। दोस्तों अरबी के बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसको एक तरह से बोलते हैं लेकिन उसको कई जगह इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे शुभ का मतलब देखो, देखूंगा, देखता हूं, देख लिया, देखेगा, कई जगह इस्तेमाल करते हैं। रोह का मतलब जैसे जाओ, जाता हूं, जाऊंगा, जा रहा हूं, ठीक है। बैठने को जैसे इजलिस कहते हैं, इजलिस का मतलब बैठो, बैठता हूं, बैठ गया, बैठेगा। वैसे ही बहुत से अल्फाज हैं जो एक बोलने में एक होते हैं लेकिन उसका मतलब कई तरह से होता है। जैसे पहले पकड़ो बाद में देखेंगे, या पहले पकड़ो बाद में देखा जाएगा, कहेंगे अव्वल अमसिक बादेन शूफ। उसे पकड़ना आसान नहीं है। उसे पकड़ना आसान नहीं है, कोई भी चीज हो सकता है। अगर कहना है कि उसे पकड़ना आसान नहीं है, कहेंगे हो वह अमसिक सहल माफी। हो वह अमसिक, हुआ का मतलब वह या उस होता है या उसे होता है। अमसिक का मतलब पकड़ना, सहल का मतलब आसान, और माफी का मतलब नहीं है। तो किसी को पकड़ना आसान नहीं है तो वहां पे कह सकते हैं उसे पकड़ना आसान नहीं है। अरबी में कहेंगे हो वह अमसिक सहल माफी। हो वह अमसिक सहल माफी मतलब उसे पकड़ना आसान नहीं है। पकड़ कर देखो समझ में आ जाएगा। पकड़ कर देखो समझ में आ जाएगा, या पकड़ कर देखो समझ में आएगा, कहेंगे अमसिक शूफ।
अमसिक अमसिक शूफ इजी अंत फहम। अमसिक शूफ, अमसिक का मतलब पकड़कर, शूफ का मतलब देखो। अगर कहेंगे अमसिक शूफ तो मतलब पकड़कर देखो। इजी का मतलब आएगा या आ जाएगा, अंत यानी तुमको, फहम का मतलब समझ होता है। कहना होगा पकड़ कर देखो समझ में आ जाएगा, या पकड़ कर देखो समझ में आएगा, तो कहेंगे अमसिक शूफ इजी अंत फहम। अमसिक शूफ इजी अंत फहम। छूना या टच करना, किसी भी चीज को छूना या टच करना, अरबी में कहते हैं लम्मस या लम्मस। लम्मस या लम्मस ये दोनों शब्द एक ही है। बोलने के लिए लोग कोई लम्मस कहता है, कोई या लम्मस कहता है, जिसका मतलब होता है छूना यानी टच करना। किसी भी चीज को टच करना या छूना को अरबी में लम्मस या लम्मस बोलते हैं। जैसे कहना हो इसे छूना मना है, इसे छूना मना है, कहेंगे हादा यलम्मस फी ममनून। हादा यलम्मस फी ममनून, या कहेंगे हादा लम्मस फी ममनून। हादा का मतलब यह या इसे, और यलम्मस या लम्मस का मतलब होता है छूना, फी का मतलब है, और ममनून का मतलब होता है मना। तो कहना होगा इसे छूना मना है, कहेंगे हादा यलम्मस फी ममनून। इसे छूना खतरनाक है, इसे छूना खतरनाक है, कहेंगे लम्मस हादा फी खतर। लम्मस हादा फी खतर, या कहेंगे यलम्मस हादा फी खतर। यलम्मस या लम्मस का मतलब छूना, टच करना, हादा का मतलब यह, इस या इसे, फी का मतलब है, और खतर का मतलब होता है खतरनाक। खतरा को अरबी में खतरा ही बोला जाता है, तो इसको बोलेंगे खतर। खतरा नहीं बोल के खतर बोलेंगे। कहेंगे इसे छूना खतरनाक है, कहेंगे या लम्मस हादा फी खतर, या कहेंगे लम्मस हादा फी खतर। इसे मत छूना इसमें करंट है, इसे मत छूना इसमें करंट है। बिजली का तार हो और कोई आदमी कहे कि इसे मत छूना इसमें करंट है, तो अरबी में कहेगा हादा ला तलम्मस फी कहरब। हादा ला तलम्मस फी कहरब। हादा का मतलब यह, इस या इसे, ला तलम्मस मतलब मत छूना, फी का मतलब है करंट को अरबी में कहरब कहते हैं। कहना होगा इसे मत छूना इसमें करंट है, कहेंगे हादा ला तलम्मस फी कहरब। हादा ला तलम्मस फी कहरब मतलब इसे मत छूना इसमें करंट है। क्या मैं इसे छू सकता हूँ, क्या मैं इसे छू सकता हूँ, इसको अरबी में कहेंगे वुश लम्मस हादा अना। वुश, वुश का मतलब होता है क्या। अब यहाँ पे वुश के जगह पे आप चाहें तो ऐश कह सकते हैं, ठीक है, माजा कह सकते हैं। जैसे माजा लम्मस हादा अना मतलब क्या मैं इसे छू सकता हूँ, या कहेंगे ऐश लम्मस हादा अना मतलब क्या मैं इसे छू सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि था, थे, थी, जैसे मैं था, वह थी, इन शब्दों को अरबी में कैसे बोलेंगे। यहाँ पे अगर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा इन शब्दों का अरबी में क्या होता है, कैसे बोलते हैं। मैं वहां मौजूद था, इसको अरबी में कहेंगे कुंत अना मौजूद हुनाक। कुंत अना मौजूद हुनाक। कुंत का मतलब होता है मैं था। अब हिंदी में आप देखिएगा कि मैं शुरू में है और था आखिरी में है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन कहाँ पे शब्द आता है बोलने में, हिंदी में तर्जुमा करने में, इससे नहीं लेना है। बस आपको यहाँ पे इस्तेमाल करके बोलना है कुंत मतलब मैं था। अब अना का मतलब होता है मैं। यहाँ पे अना बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और मौजूद को अरबी में मौजूद कहते हैं। हुनाक का मतलब वहां या उधर होता है। अगर कहना हो कि मैं था वहां मौजूद तो भी सही है। अगर कहते हैं वहां मैं मौजूद था तो भी सही है। अगर कहते हैं वहां मौजूद था मैं तो भी सही है। ठीक है, तो इसलिए जैसे हिंदी में बोल सकते हैं उसी तरीके से अरबी में भी बोल सकते हैं। तो कहेंगे कुंत अना मौजूद हुनाक मतलब वह वहां मौजूद था। वह था लेकिन मैं देखा नहीं। वह था यानी किसी और के बारे में बताया जा रहा है कि वह था। अब नाम नहीं लिया गया यहाँ पे, बस यहाँ पे कहना है वह था। अब यहाँ पे नाम भी लेकर के आप चाहें तो बोल सकते हैं और बिना नाम लिए भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको बोलना है कि वह था, नाम नहीं लेना है, तो कहेंगे कान हुआ मौजूद लाकिन अना शूफ माफी। कान, कान का मतलब होता है वह था।
हुआ का मतलब होता है वह। यहाँ पे भी मैं हुआ शब्द को दे दिया हूं, लेकिन अगर नहीं देंगे तो भी चलेगा, बस बोलेंगे कान मौजूद लाकिन अना शूफ माफी, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर कान हुआ बोलते हैं तो भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो कान हुआ मौजूद लाकिन अना शूफ माफी, कान का मतलब वह था, लेकिन को अरबी में लेकिन लाकिन बोलते हैं, लेकिन भी बोलेंगे तो भी अरबी लोग समझेंगे। मौजूद को मौजूद यानी प्रेजेंट में जो चीज देखा गया रहता है वहां पे मौजूद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अना का मतलब है और शूफ का मतलब देखा, और माफी का मतलब नहीं या नहीं दोनों के लिए इस्तेमाल किया था। नहीं है या नहीं दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह था लेकिन मैंने देखा नहीं है, या वह था लेकिन मैं देखा नहीं, दोनों सूरत में बोल सकते हैं कान हुआ मौजूद लाकिन अना शूफ माफी। अब यहां पर जुमला थोड़ा सा बदली मैं किया हूं, मुमकिन वह मेरे पीछे थी, यहां पे लेडीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। मुमकिन मतलब शायद, वह मेरे पीछे थी, अब कोई भी हो सकती है। यहां पे हमने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया है कि मुमकिन वह मेरे पीछे थी, तो कहेंगे कानत मौजूद इमकिन अनवारा, कानत मौजूद इमकिन अनवारा। कानत का मतलब होता है वह थी, ये लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मर्द के लिए कान इस्तेमाल किया था, मतलब वह था। कान यानी वह था, और कानत मतलब वह थी। मौजूद को मैंने पीछे बता दिया कि प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमकिन मतलब शायद, अब इमकिन भी बोल सकते हैं, मुमकिन भी बोल सकते हैं। आना मतलब मेरे, वारा मतलब पीछे, तो मुमकिन वह मेरे पीछे थी, कहेंगे कानत मौजूद इमकिन या मुमकिन आना वारा, ऐसे बोलेंगे। लेकिन यही जुमला अगर मर्द के लिए बोलना होगा तो कहेंगे कान, कान मौजूद मुमकिन आना वारा, मतलब वह मेरे पीछे था। और औरत के लिए बोलेंगे तो कानत मौजूद इमकिन आना वारा। अब यहां पे मैं इमकिन दिया, लेकिन मुमकिन इमकिन दोनों में से कोई बोल सकते हैं। वह ताकत से खींचता था, अगर ऐसे किसी के बारे में बताना है कि वह ये करता था, वह वो करता था, वहां जाता था, यहाँ आता था, ऐसे खाता था, ऐसे पीता था, तो यहाँ पे आपको कान या कानत का प्रयोग नहीं करना है। कान का मतलब वह था के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुंत यानी मैं था के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कानत औरत के लिए यानी वह थी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस हब का मतलब होता है खींचना, और इस हब तो आखिरी में तो शब्द का प्रयोग किया, मतलब खींचता था, ठीक है, खींचता था। इस हब तो यानी खींचता था। हुआ मतलब वह, मिन, मिन का मतलब होता है से, गौवी का मतलब ताकत। अब यहाँ पे अगर सिर्फ अगर आपको बोलना है, इस हब में तो नहीं मिलाना है, तो कहेंगे कान इस हब हुआ मिन गौवी, कान इस हब हुआ मिन गौवी। कान का मतलब वह था, ठीक है, इस हब मतलब खींचता, हुआ मतलब वह मैंने बताया, मिन का मतलब से, और गौवी का मतलब मजबूती या ताकत। तो कहना है मजबूती से या ताकत से, तो कहेंगे मिन गौवी। इस हब हो मिन गौवी कान। अब यहाँ पे भी चाहे तो आगे पीछे करके बोल सकते हैं, कान को शुरू में भी बोल सकते हैं, आखिरी में भी बोल सकते हैं। अगर कान नहीं बोलना है तो कहेंगे इस हब तो, इस हब के आखिरी में तो शब्द का प्रयोग कर देंगे, मतलब था, थे, थी के लिए ये तीनों जगह आ जाएगा। ताल का मतलब आओ होता है, रोह का मतलब जाओ होता है, यानी आने जाने के लिए अगर किसी से बात करना है तो ताल का मतलब आओ होता है। यानी आओ को अरबी में ताल कहते हैं, जाओ को अरबी में रोह कहते हैं, उठो को अरबी में गुम कहते हैं, बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। कहना होगा उठो कहेंगे गुम, कहना होगा बैठो कहेंगे इजलिस, कहना होगा चलो कहेंगे यमशी, कहना होगा रुको कहेंगे वक़्फ़, कहना होगा चलो कहेंगे यमशी, कहना होगा रुको कहेंगे वक़्फ़, कहना होगा खाना कहेंगे तो आम, कहना होगा पानी कहेंगे मोया, कहना होगा खाना कहेंगे तो आम, कहना होगा पानी कहेंगे मोया, कहना हो दाल कहेंगे अधस, कहना होगा चावल कहेंगे रूज, कहना होगा दाल कहेंगे अदस, कहना होगा चावल कहेंगे रूज, कहना हो गोश्त कहेंगे लहम, कहना हो मछली कहेंगे समक, कहना होगा गोश्त कहेंगे लहम, कहना होगा मछली कहेंगे समक, कहना हो उठाओ कहेंगे इरफा, कहना हो रखो कहेंगे हत्ती,
कहना होगा उठाओ, कहेंगे इरफा। कहना होगा रखो, कहेंगे हत्ती। कहना होगा निकालो, कहेंगे इतला। निकालो या निकलो, कहेंगे इतला। लगाओ, कहेंगे दुग। लगाओ कहना होगा, कहेंगे दुग। दुग का मतलब होता है जर्ब लगाना, यानी किसी चीज पे ठोकना को अरबी में दुग कहते हैं। जैसे कहना होगा कि दरवाजा पर ठोको, कहेंगे दुग बाब, यानी दरवाजे पर दस्तक दो, यानी दरवाजे पर ठोको। अगर कहना होगा फोन लगाओ, कहेंगे दुग जवाल। दुग जवाल मतलब फोन लगाओ। तोड़ना को कस्सर कहते हैं, तोड़ना को कस्सर कहते हैं, और जोड़ना को इजाफा कहते हैं। तोड़ना को कस्सर कहते हैं, जोड़ना को इजाफा कहते हैं। आपका मैसेज आया है, अरबी में कहेंगे ईजी अंत रिसाला। आपका मैसेज आया है, अरबी में कहेंगे ईजी अंत रिसाला। मेरे पैसे कब भेजोगे, मेरे पैसे कब भेजोगे, अरबी में कहेंगे अना फुलूस मितहव्वल। अना फुलूस मितहव्वल, यानी मेरे पैसे कब भेजोगे। वह सैलरी जल्दी नहीं देता है, इसको अरबी में कहेंगे हुवा माआती रातिब बदरी। हुवा माआती रातिब बदरी, ज्यादा परेशान करता है। हुवा सवी ज्यादा मुस्ता। हुवा सवी ज्यादा मुस्ता, यानी वह ज्यादा परेशान करता है। दोस्तों, इस तरह आप जुमले अरबी के सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इस तरीके के बहुत से आपको अरबी के छोटे छोटे शब्द और जुमले सीखने को मिलेंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो बहुत ही आपको आसानी होगी अरबी को समझने में, किसी से बातें करने में, किसी के बातों को समझने में, किसी के बातों का जवाब देने में। जैसे कहना हो पैसे भेज दो, पैसे भेज दो, किसी से भी कहना हो कि पैसे भेज दो, अरबी में कहेंगे फुलूस सवी तहवील। फुलूस सवी तहवील, यानी पैसे भेज दो। फुलूस का मतलब पैसा होता है और भेजने को अरबी में तहवील कहते हैं। कहना होगा पैसे भेज दो, कहेंगे फुलूस सवी तहवील। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझा दूं, जैसे कहते हैं कि पैसे ट्रांसफर कर दो, तो फ्लूस का मतलब पैसा होता है, सवी का मतलब करना होता है, और तहवील का मतलब ट्रांसफर होता है। तो पैसे ट्रांसफर कर दो यानी पैसे भेज दो, अरबी में कहेंगे फ्लूस सवी तहवील। कैसे पैसे, अगर कहना हो कैसे पैसे, कहेंगे कैफ फुलूस। कैफ फुलूस, कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं और पैसे को अरबी में फुलूस कहते हैं। कहना होगा कैसे पैसे, कहेंगे कैफ फुलूस। मेरी सैलरी, कहना हो मेरी सैलरी, कहेंगे अना हक रातिब। अना हक रातिब, यानी मेरी सैलरी। बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे रातिबी। रातिब का मतलब सैलरी होता है और आखिरी में ई शब्द का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा रातिबी। इसका मतलब होता है मेरी सैलरी। यहाँ पे अना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कहना हो तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं, जैसे अना हक रातिब यानी मेरी सैलरी, और दूसरा तरीका है रातिबी यानी मेरी सैलरी। अब यहाँ पे चाहे तो अना रातिब भी बोल सकते हैं, यानी मेरी सैलरी। अभी नहीं, या कहना हो अभी नहीं है, कहेंगे मां अलहीन। मां अलहीन यानी अभी नहीं या अभी नहीं है। बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे अलहीन माफी। अलहीन माफी मतलब अभी नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ कहना हो अभी नहीं, जैसे पैसे भेजने को कहा, आपने कहा कि अभी नहीं मतलब अभी नहीं भेजूंगा, वहां पर कहेंगे मां अलहीन। लेकिन अगर आपको ये बताने की जरूरत है कि पैसे अभी नहीं है तो कहेंगे अलहीन माफी, मतलब अभी नहीं है। अब पैसे नहीं है, काम नहीं है, आदमी नहीं है, वक्त नहीं है, किसी भी जगह पे आप कह सकते हैं अलहीन माफी, मतलब अभी नहीं है। या किसी चीज को अगर बताना है कि अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं दूंगा, अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं आऊंगा, तो कहेंगे मां अलहीन, मतलब अभी नहीं। कब भेजोगे, अगर कहना हो कि कब भेजोगे, कहेंगे मीता तहवील या कहेंगे मीता हव्वल। मीता तहवील मतलब कब भेजोगे, मीता हव्वल यानी कब भेजोगे। हव्वल और तहवील दोनों एक ही शब्द है,
तो इसको एक ही मतलब भी इसका होता है। तो मीता तहवील भी कह सकते हैं या मीता हव्वल कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कब भेजोगे। मीता का मतलब कब या कब होता है, और तहवील या हव्वल का मतलब भेजना। अब बहुत से लोग मीते कहते हैं, तो मीते तहवील या मीते हव्वल मतलब कब भेजोगे। अब जब भेजना है उस वक्त का टाइम आदमी बता सकता है, जैसे 2 दिन बाद कहेंगे बाद यौमीन। बाद यौमीन मतलब 2 दिन बाद। बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे बाद इतनेन यौम। बाद इतनेन यौम यानी 2 दिन बाद। बाद का मतलब बाद होता है और यौमीन का मतलब 2 दिन होता है। अगर आप अलग बोलना चाहते हैं तो कहेंगे बाद इतनेन यौम। अगर आपको नहीं मालूम है या समझ में नहीं है कि यौमीन का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं बाद यानी बाद इतनेन यानी 2 और यौम का मतलब दिन होता है। तो बाद इतनेन यौम यानी 2 दिन बाद। या बोलने का पहला तरीका अपना है बाद यौमीन मतलब 2 दिन बाद। अब जो भी बोलना है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। बाद बोल करके काउंटिंग का शब्द इस्तेमाल कीजिए, जैसे बाद इतनेन यौम यानी 2 दिन बाद। बाद 3 दिन बाद कहना होगा तो कहेंगे बाद तलाता यौम यानी 3 दिन बाद। बाद अरबा यौम यानी 4 दिन बाद। बाद खमसा यौम यानी 5 दिन बाद। अब इस तरीके से आप जितना चाहें बोल सकते हैं। जरूर चाहिए 2 दिन बाद, या हिंदी में हम लोग ऐसे इसको उल्टा भी करके बोलते हैं कि 2 दिन बाद जरूर चाहिए या जरूर चाहिए 2 दिन बाद। इसका अरबी होगा लाजिम ए बी बाद यौमीन। लाजिम मतलब जरूर, लाजिम का मतलब जरूर, ए बी का मतलब चाहिए, बाद का मतलब बाद होता है और यौमीन का मतलब 2 दिन। मेरे पास पैसे नहीं है, अगर कहना हो मेरे पास पैसे नहीं है, कहेंगे इंदी माफी फुलूस। इंदी माफी फुलूस। इंदी का मतलब मेरे पास, फुलूस का मतलब पैसे और माफी का मतलब नहीं है। कहेंगे इंदी फुलूस माफी यानी मेरे पास पैसे नहीं है। इंदी का मतलब मेरे पास, फुलूस का मतलब पैसे और माफी का मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी चीज आपके पास नहीं है उसका नाम लेके बतला सकते हैं, जैसे इंदी शुगुल माफी मतलब मेरे पास काम नहीं है। इंदी शुगुल माफी यानी मेरे पास काम नहीं है। इंदी बेत माफी यानी मेरे पास घर नहीं है। इंदी वक्त माफी मतलब मेरे पास टाइम नहीं है। इंदी नफर माफी मतलब मेरे पास आदमी नहीं है। जो भी चाहे आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इंदी को बहुत से लोग अंधी बोलते हैं, ठीक है। तो अंधी या इंदी दोनों का मतलब होता है मेरे पास। मैं एक बात पूछूं, अगर कहना हो किसी से कि मैं एक बात पूछूं, कहेंगे अना असाल वाहिद कलाम। अना असाल, अना का मतलब मैं, असाल का मतलब पूछना होता है, वाहिद का मतलब एक और कलाम का मतलब बात होता है। कहना होगा मैं एक बात पूछूं, कहेंगे अना असाल वाहिद कलाम। अना असाल वाहिद कलाम यानी मैं एक बात पूछूं। तुम नाराज तो नहीं होगे, मतलब मैं एक बात पूछूं तो तुम नाराज तो नहीं होगे। अरबी में कहेंगे अंत जालान माईजी। अंत जालान माईजी यानी तुम नाराज तो नहीं होगे। अब अगर कहना हो कि तुम नाराज तो नहीं हो, तो वहां पे कहेंगे अंत जालान माफी। लेकिन अगर आपको अंदेशा है कि आदमी से मैं बोलूंगा तो नाराज हो जाएगा, तो वहां पे कहेंगे अंत जालान माईजी मतलब तुम नाराज तो नहीं होगे। लेकिन अगर आपको मालूम है कि सामने वाला गुस्सा है, नाराज है, तो वहां पे कहेंगे अंत जालान माफी मतलब तुम नाराज नहीं हो या तुम नाराज नहीं है। अंत का मतलब तुम होता है और जालान का मतलब नाराज होता है, ठीक है। और माईजी मतलब गुस्सा नहीं आएगा, इसे माईजी मतलब नहीं आएगा क्या चीज, तो गुस्सा। अंत गुस्सा, अंत जालान माईजी मतलब तुमको गुस्सा नहीं आएगा ना, या तुम गुस्सा तो नहीं होगे, इसका मतलब ये होता है। पूछो मैं नाराज नहीं होऊंगा। पूछो मैं नाराज नहीं होऊंगा, कहेंगे असाल अना जलान माई जी। असाल मतलब पूछो, अना यानी मैं, जालान मतलब गुस्सा, माई जी मतलब हमको गुस्सा नहीं आएगा। पूछो मुझे गुस्सा नहीं आएगा या पूछो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, तो अरबी में कहेंगे असाल अना जालान माई जी। असाल
अना जालान मा इजी मतलब पूछो मैं नाराज नहीं होऊंगा या मुझे गुस्सा नहीं आएगा। अगर कहना हो कि तुम्हारे गुस्से से मैं बहुत डरता हूँ, तुम्हारे गुस्से से मैं बहुत डरता हूँ, तो अरबी में कहेंगे अंत गजब मिन अना खाइफ मर्रा। अंत गजब, अंत यानी तुम्हारे, गजब यानी गुस्सा, मिन का मतलब से, तुम्हारे गुस्से से, तो कहेंगे अंत गजब मिन। अना खाइफ, अना का मतलब मैं, खाइफ का मतलब डरता हूं, और मर्रा का मतलब बहुत। तो अगर कहना हो कि तुम्हारे गुस्से से मैं बहुत डरता हूं, तो अरबी में कह सकते हैं अंत गजब मिन अना खाइफ मर्रा। तुम्हारा रिहाइश कहाँ है, रिहाइश कहते हैं रहने की जगह को, तो कहना होगा कि तुम्हारा रिहाइश कहाँ है, अरबी में कहेंगे अंत तस्कुनु फी वैन। अंत तस्कुनु फी वैन, अंत का मतलब तुम्हारा, तस्कुनु यानी तुम्हारे रहने की जगह, फी का मतलब है और वैन का मतलब कहाँ। सकन का मतलब रहना होता है। अगर किसी से कहना है कि कहाँ रहते हो, तो कहेंगे अंत वैन सकन, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा रहने का जगह कहाँ है, तो ऐसे भी कह सकते हैं अंत तस्कुनु फी वैन। अंत यानी तुम्हारा या तुम्हारी, तस्कुनु यानी रहने की जगह तुम्हारी, और फी का मतलब है, वैन का मतलब कहाँ। मेरी रिहाइश हिंदुस्तान में है या मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। अगर कहना हो कि मेरी रिहाइश हिंदुस्तान में है या मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, तो अरबी में कहेंगे अस्कुनु अना फी अल हिंद। अस्कुनु, अस्कुनु का मतलब मेरी रिहाइश की जगह, या अस्कुनु का मतलब मैं रहता हूं। अना का मतलब मैं, फी का मतलब है। अल हिंद कहते हैं हिंदुस्तान को, अरबी में हिंद कहते हैं। अरबी में कोई भी चीज लिखा जाता है तो अल शब्द का प्रयोग पहले किया जाता है। तो इंडिया तो इंग्लिश है, हिंदुस्तान उर्दू शब्द है, लेकिन अरबी में भी हिंद ही बोला जाता है। तो कह सकते हैं अस्कुनु अना फी अल हिंद, यानी मेरी रिहाइश हिंदुस्तान में है, या मेरे रहने की जगह हिंदुस्तान में है, या मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। अब आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे मेरी रिहाइश बांग्लादेश में है, तो कहेंगे अस्कुनु अना फी बांग्लादेश। नया साल मुबारक हो, अगर किसी को कहना हो कि नया साल मुबारक हो, जैसे हम लोग नया साल मनाते हैं तो कहते हैं नया साल मुबारक हो। अब यहाँ पे ईद मुबारक हो, जुमा मुबारक हो आदमी कहता है ना, ठीक उसी तरीके से बस इसमें थोड़ी सी तब्दीली करनी है। जैसे नया साल मुबारक हो, कहेंगे जदीद सना मुबारका। जदीद सना मुबारका, यहाँ दो तरीके से मैं बताया हूं। जदीद का मतलब नया, सना का मतलब साल, और मुबारका का मतलब मुबारक हो। दूसरा तरीका कहने का जदीद सना सईद। जदीद सना सईद मतलब जदीद का मतलब नया, सईद का सना का मतलब साल, और सईद का मतलब होता है खुशहाली। ठीक है, यानी मुबारक हो, बात सेम सेम है। जदीद सना सईद या कहेंगे जदीद सना मुबारका। ठीक उसी तरीके से हम लोग भी अपने देश में कहते हैं ईद मुबारक, वही चीज है अरबी में भी ईद मुबारक बोलते हैं। जुमा मुबारक अरबी में भी जुमा मुबारक बोलते हैं। बस थोड़ा सा समझने की फेर है, अगर आप समझ जाएंगे आसानी से इंशाल्लाह तो बोलने में आपको आसानी होगी। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अरबी का जो भी छोटा छोटा शब्द है उसको याद किया करें। गिफ्ट क्या चाहिए, अगर कहना हो कि गिफ्ट क्या चाहिए, जैसे हम लोग किसी से पूछते हैं ना कि गिफ्ट क्या चाहिए, तो अरबी में कहेंगे इबगा शुनु हदिया। इबगा शुनु हदिया, इबगा का मतलब चाहिए, शुनु का मतलब क्या, हदिया का मतलब होता है गिफ्ट। अब यहाँ पे शुनु के जगह पे आप जो भी क्या के लिए अल्फाज जानते हैं उसको बोल सकते हैं। जैसे इबगा एश हदिया मतलब गिफ्ट क्या चाहिए। इबगा वेश हदिया, एक बोलते हैं वेश, वेश बहुत से लोग वेश बोलते हैं, बहुत से लोग उश बोलते हैं। ठीक है, तो उश का मतलब या वेश का मतलब होता है क्या, और इबगा का मतलब चाहिए, हदिया का मतलब गिफ्ट होता है। तो गिफ्ट क्या चाहिए आप जैसे चाहें बोल सकते हैं। इबगा शुनु हदिया, इबगा उश हदिया, इबगा एश हदिया, इबगा जो भी आप जानते हैं बोल सकते हैं। कुछ चाहिए तो बोलो या कोई चीज चाहिए तो बोलो, हम लोग कहते हैं ना कुछ चाहिए तो बोलो या कोई चीज चाहिए तो बोलो। अरबी में बोलेंगे इबगा शय कल्लम, इबगा शय कल्लम, या कहेंगे इबगा शय गुल।
इबगा शय गुल ऐसे भी बोल सकते हैं। इबगा यानी चाहिए, शय का मतलब कोई चीज होता है, शय का मतलब चीज होता है, और कल्लम का मतलब बोलो, या कहेंगे गुल का मतलब बोलो। गुल का मतलब भी बोलना होता है और कल्लम का मतलब भी बोलना होता है। तो कहना हो कि कोई चीज चाहिए तो बोलो, या कुछ चाहिए तो बोलो, तो कह सकते हैं इबगा शय कल्लम, या कहेंगे इबगा शय गुल। आज मैं बहुत खुश हूं, अगर कहना हो कि आज मैं बहुत खुश हूं, कहेंगे अलियम अना मर्रा मबसूत। अलियम अना मर्रा मबसूत, आज मैं बहुत खुश हूं। अलियम का मतलब आज होता है, अना का मतलब मैं, मर्रा का मतलब बहुत, और मबसूत का मतलब खुश होता है। आज मैं बहुत खुश हूं, कहेंगे अलियम अना मर्रा मबसूत। अब यहाँ पे कहना आज तुम खुश हो, आज वह खुश है, आज सब खुश हैं, जैसे चाहे बोलना बोल सकते। जैसे आज मैं खुश हूं, कहेंगे अलियम अना मर्रा मबसूत, या कहेंगे अलियम अना जिद्दन मबसूत, अलियम अना ज्यादा मबसूत, अलियम अना वाजिद मबसूत। बोलने का बहुत तरीका है, ठीक है। अब कहना होगा तुम बहुत खुश हो, तो कहेंगे अलियम अंत मर्रा मबसूत, यानी आज तुम बहुत खुश हो, आज वह बहुत खुश है। तो अरबी में कहेंगे अलियम हो व मर्रा मबसूत, यानी आज वह बहुत खुश है। आप आज सब बहुत खुश हैं, तो कहेंगे अलियम कुल्लु मर्रा मबसूत, यानी आज सब बहुत खुश हैं। तुम मुझसे दूर हो, अगर कहना होगा कि तुम मुझसे दूर हो, कहेंगे फी अंत बईद अनामिन। फी अंत बईद, फी का मतलब हो या है होता है, ठीक है। अंत का मतलब तुम, बईद का मतलब दूर। तुम बहुत, तुम दूर हो, तो कहेंगे फी अंत बईद। अना मिन यानी मुझसे, अना का मतलब मुझे या मैं होता है, तो यहाँ पे मुझ के लिए इस्तेमाल किया गया, और से को अरबी में मिन कहते हैं। कहना होगा तुम मुझसे दूर हो, कहेंगे फी अंत बईद अना मिन। अब यहाँ पे कहना है तुम मुझसे बहुत दूर हो, तो वहां पे कहेंगे फी अंत बईद मर्रा अना मिन, ऐसे बोल सकते हैं। या फी अंत बईद वाजिद अना मिन, ऐसे बोल सकते हैं। कहना हो पास आओ, पास आओ, किसी को कहना पास आओ, कहेंगे ताल गरीब। ताल गरीब यानी पास आओ। जैसे हम लोग कहते हैं पास आओ, नजदीक आओ, करीब आओ, तो अरबी में उसको कहते हैं, जैसे गरीब शब्द जो है ये करीब, उर्दू में करीब बोलते हैं, अरबी में लिखते हैं करीब, लेकिन लोकल लैंग्वेज में लोग गरीब बोलते हैं। तो कहना होगा पास आओ, कहेंगे ताल करीब। ताल करीब यानी पास आओ, यानी नजदीक आओ। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कहेंगे सवी मुसादा। सवी मुसादा, अब सवी का मतलब करना होता है, और मुसादा का मतलब मदद होता है। तो मदद करो मतलब सवी मुसादा। अब आप कहेंगे किसी से कि सवी मुसादा, मतलब होता है कि मेरी मदद करो। या कहना हो किसी से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कहेंगे ए भी अना अंत मुसादा। ए भी अना अंत मुसादा, ए भी यानी चाहिए, अना का मतलब मुझे, अंत का मतलब तुम्हारी, और मुसादा का मतलब मदद होता है। कहना होगा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो कहेंगे ए भी अना अंत मुसादा। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, अगर कहना हो कि तुम कौन हो मैं नहीं जानता, कहेंगे अंत मन अना मा अदरी। अंत मन, अंत यानी तुम, मन का मतलब कौन, अंत मन यानी तुम कौन हो। अना मा अदरी, अना का मतलब मैं, मा का मतलब नहीं, और अदरी का मतलब जानता। अब इसको बोलने के बहुत से तरीके हैं, जैसे अरबी हिंदी में उर्दू में कहते हैं मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं। ठीक उसी तरीके से अरबी में भी कई अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे तुम कौन हो मैं नहीं जानता। मेरी मदद करो कहने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे सौवी साउदनी। सौवी साउदनी, सौवी का मतलब होता है करो, और साउदनी, साउद का मतलब होता है जैसे मुसादा कहते हैं ना, तो उसको मीम को हटा देंगे, साद कहेंगे। साद का मतलब होता है मदद, और मुसाद का मतलब होता है मदद करना, ठीक है। यहाँ थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। साद का मतलब होता है मदद, और साउदनी का मतलब मदद करो। मेरी, मेरी साउदनी, यहाँ पे नी जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है मेरा या मेरी। तो साउदनी मतलब मेरी मदद करो, ठीक है। और मुसादा का मतलब होता है मदद करना, ठीक है। मुसाद का मतलब होता है मदद करना, तो मेरी मदद करो, कहेंगे सौवी साउदनी। तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं,
अरबी में बोल सकते हैं तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं, कहेंगे अंत मन अना माफी मालूम। ये अल्फाज ज्यादा लोग जानते हैं, ज्यादा लोग बोलते हैं कि माफी मालूम यानी मालूम नहीं है। तो पता नहीं है, मालूम नहीं है, जानता नहीं हूं, बात सेम सेम है। कह सकते हैं अंत मन अना माफी मालूम, जैसे मैंने पीछे बताया अंत अमन अना मादरी, ठीक उसी तरीके से बोलेंगे अंत अमन अना माफी मालूम। दूसरा तरीका और है बोलने का, अंत अमन अना मारफ, तुम कौन हो मुझे पता नहीं, कहेंगे अंत मन अना मारफ। अंत का मतलब तुम, मन का मतलब कौन हो, अना का मतलब मुझे, माँ का मतलब नहीं, और आरफ का मतलब होता है पता होना, जानकारी होना। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको मैंने किसी के वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ इसलिए लिया है कि यहाँ पे एक हमें मिस्टेक दिखा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में नमस्ते, अरबी लिखा हुआ है उसका अस्सलाम वालेकुम। यानी हिंदी में नमस्ते कहते हैं और अरबी में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, गलत कैसे, मैं इसका तर्जुमा, दोनों का तर्जुमा करके आपको बताता हूं, फिर इसके बाद से मैं अपना वीडियो शुरू करूंगा। नमस्ते का मतलब होता है मैं आपके सामने सर झुकाता हूं, मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूं, यानी मैं आपके सामने झुकता हूं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है, अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है सलामती हो आप पर, और हम इसमें जोड़कर बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका पूरा मतलब होता है सलामती हो आप पर, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। ये हम सलाम करते हैं, इसका पूरा जवाब है। यानी हम किसी को भी दुआ देते हैं, जब सलाम करते हैं, हम उसको अल्लाह नहीं मानते, उसको भगवान नहीं मानते, लेकिन नमस्ते का मतलब होता है कि हम आपके सामने झुक रहे हैं, हम आपकी बंदगी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत लिखा है। जिस भाई ने भी इस वीडियो को बनाया है, इसका जिनका भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो अपनी इस्लाह जरूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद से है क्या हाल है, अगर कहना हो अरबी में कहेंगे कैफल हाल। कैफल हाल यानी क्या हाल है, कैफ का मतलब कैसे और हाल का मतलब हाल होता है। तो इसका जवाब होता है अल्लाह का शुक्र है। अरबी में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है। यानी जब भी आप किसी से मिले या मिलते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका मतलब होता है सलामती हो आप पर, अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो। उसके बाद से हम कहते हैं क्या हाल चाल है, तो अरबी में कहेंगे कैफ हाल यानी कैसे हाल हैं, या कहेंगे कैफल हाल यानी कैसे हाल हैं। इसको बोलने का और भी तरीका है, कहते हैं केफक मतलब तुम कैसे हो, केफक का मतलब तुम कैसे हो। बहुत से आदमी कहते हैं कैफ अंत मतलब तुम कैसे हो। बोलने के बहुत से तरीके, अब आपको कौन सा तरीका आता है, आपने कौन सा तरीका याद रखा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसका जवाब होता है अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है कि मतलब अच्छा हूं या जिस हाल में भी हूं वो अल्लाह का शुक्र है। तो अरबी में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में भी रखा है अल्लाह का शुक्र है। बाद में बहुत से लोग होते हैं कहते हैं अच्छा है, तो अरबी में कहते हैं कोईस, कोईस मतलब अच्छा है, तो अरबी में भी बोल देंगे कोईस मतलब अच्छा है। अब कहना हो कि आप कैसे हैं, जैसे हमसे किसी ने पूछा तो हमने तो अपना बता दिया, फिर हम उससे पूछेंगे और आप कैसे हैं, तो अरबी में कहेंगे वह अंत कैफ, वह अंत कैफ, वह का मतलब और, अंत का मतलब आप, कैफ का मतलब कैसे। वह अंत कैफ मतलब और आप कैसे हैं। तो अरबी में कहेंगे मैं ठीक हूं, अरबी में कहेंगे अना तय्यब, अना तय्यब, अना का मतलब मैं, तय्यब का मतलब ठीक होता है। तो अगर कहते हैं कि अना तय्यब मतलब मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं। अब बोलने के और भी तरीके कह सकते हैं अना तय्यब, या बोलेंगे अना कोइस, या बोलेंगे अना जैन मतलब मैं ठीक हूं। अब पूछ रहे हैं आपका परिवार कैसा है, आपका फैमिली कैसा है, तो कहेंगे कैफ अयालुक, कैफ अयालुक, कैफ का मतलब होता है कैसे, अयाल का मतलब होता है खानदान, आपका फैमिली, और क का मतलब होता है आप,
इसमें आप देख रहे हैं अयाल का मतलब मैंने बता दिया कि फैमिली और खानदान होता है। और इसमें जो क दिख रहा है तो अयालुक, इस क का मतलब होता है आप या आपका। तो अगर हम कहते हैं किफ अयालुक, इसका मतलब होता है आपका परिवार कैसा है, सब ठीक हैं। तो आदमी कहेगा सब ठीक हैं, अरबी में कहेंगे कुल्लुहुम तय्यब, कुल्लुहुम, कुल्लुहुम। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि बहुत से लोगों के बारे में जब बात किया जाता है तो आखिरी में हुम का शब्द, हुम कुम, ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बता दूं, अगर कहना हो आप तो कहेंगे अंत, लेकिन अगर कहना हो आप सब तो कहेंगे अंतुम, अंतुम यानी आप सब। आखिरी में म का इस्तेमाल करेंगे, ये जमा हो गया। जैसे यहाँ पे कुल्लुहुम, कुल्लुहुम यानी सब, तय्यब मतलब ठीक हैं। आप कहां से हो, अगर पूछना हो कि आप कहां से हो मतलब कहां के रहने वाले हो, तो अरबी में कहेंगे अंत मिन वैन, अंत मिन वैन। अंत का मतलब आप, मिन का मतलब से, वैन का मतलब कहां। आप कहां से हो तो कहेंगे अंत मिन वैन, या कहेंगे अंत वैन मिन, मतलब आप कहां से हो। आपकी रिहाइश कहाँ है, आपके रहने की जगह कहाँ है, तो कहेंगे वैन तस्कुनु, यानी आप कहाँ रहते हो या आपके रहने की जगह कहाँ है, आपकी रिहाइश कहाँ है, कहेंगे वैन तस्कुनु। वैन का मतलब कहाँ और सकन का मतलब रहना होता है। तो कहेंगे तस्कुन मतलब तुम रहते हो, वैन का मतलब कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, कहेंगे वैन तस्कुन, यानी आपकी रिहाइश कहाँ है, आप कहाँ रहते हो। आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, कहेंगे उश शुगलुक, उश, उश। अब यहाँ उश के जगह पे जिस भाई ने भी इस सेंटेंस को लिखा है, मैं पीछे बता दिया कि मैंने किसी का स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। उश शुगलुक, उश का मतलब होता है क्या, ठीक है। अब यहाँ उश के जगह पे आप चाहें तो ऐश बोल सकते हैं, माजा बोल सकते हैं, माजा शुगलुक यानी आपका काम क्या है। फिर यहाँ पे मैं बता दूं शुगुल का मतलब काम होता है, और शुगुल के आखिरी में क जो दिख रहा है उस क का मतलब होता है आप या आपका। अगर हमको किसी से कहना है आपका काम क्या है, कहेंगे उस शुगलुक, या कहेंगे ऐश शुगलुक। ऐश का मतलब क्या, उस का मतलब क्या, ठीक। या कहेंगे माजा शुगलुक, माजा का मतलब क्या और शुगलुक का मतलब आपका काम, ठीक है। अब यहाँ पे आसान लफ्ज में अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं एश अंत शुगुल, एश अंत शुगुल यानी आपका काम क्या है, यानी तुम्हारा काम क्या है। एक और जुमला है यहाँ पर, आपकी ड्यूटी कहाँ है या आप ड्यूटी कहाँ करते हो, तो अरबी में कहेंगे वैन दवामुक। वैन का मतलब कहाँ, दवाम का मतलब ड्यूटी। यहाँ पर भी आखिरी में क दिया गया है, कहेंगे वैन दवामुक मतलब आपकी ड्यूटी कहाँ है। दवामुक यानी आपकी ड्यूटी, वैन का मतलब कहाँ है। तो दोस्तों बोलने के लिए इस तरीके के जुमले, आपको सबसे जो अहम चीज है वो जरूरी है आपको अरबी के छोटे छोटे शब्दों को सीखना। अगर आप अरबी के छोटे छोटे शब्दों को नहीं सीखते हैं तो यकीनन मैं कहता हूं कि आप कभी अरबी नहीं बात कर सकते, क्योंकि अरबी में जो भी बात करना है उसके लिए अरबी के छोटे छोटे शब्दों का सीखना जरूरी है। फिर हम उस लफ्जों को इस्तेमाल करके किसी से बात कर सकते हैं, किसी के बातों को समझ सकते हैं। एक और मैं मैसेज देना चाहता हूं इस वीडियो में कि जो भाई भी हमसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं और पूछते हैं कि ये चीज का मतलब बताइए, ये चीज का मतलब बताइए, तो मैं उनसे कह रहा हूं कि आप जिंदगी भर इसी तरीके से व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहेंगे और आपको कभी भी अरबी नहीं आएगी, क्योंकि हमने अरबी सिखाने का जो वीडियो अपलोड किया है, अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो नहीं आप समझ पाएंगे। हम आपके जवाब तो दे देते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन आप उस जवाब को इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर आप उसको भुला देते हैं। यानी आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप किसी से चैटिंग करके पूछ लेते हैं और फिर उसके बाद में उसको भुला देते हैं। तो इस तरीके से आप जिंदगी भर करेंगे, आपको कभी अरबी नहीं आ सकती, ठीक है। पहले आप वीडियो को देखिए और जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है कमेंट्स में लिखिए, या कमेंट्स में ही हमसे पूछिए कि ये चीज़ का मतलब क्या होता है, या हमको ये चीज़ बोलना है तो थोड़ा हमें कमेंट्स में बता दीजिए कि इसको हम कैसे बोलेंगे, हम वहाँ पे आपको जवाब देंगे। मैंने व्हाट्सएप इसलिए दिया है
ताकि आपको कभी ऐन वक्त पे मुश्किल पड़ जाए और आप वहां पे हमसे कोई चीज पूछें तो हम उसका जवाब दे देंगे, आप अपना काम कर लेंगे। लेकिन इसलिए नहीं दिया है कि आप जब मन में आए हमेशा आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करें और पूछें, तो हमको उतना वक्त नहीं रहता है भाई कि मैं व्हाट्सएप पे उतना जवाब देता रहूंगा। खैर, जो भी है, आप अगर वीडियो देखते हैं उसके लिए आपका शुक्रिया। अगर आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहते हैं तो इसके लिए कोई वक्त हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम वीडियो बहुत ही मुश्किल से वक्त निकाल करके बनाते हैं और आप ही के लिए बनाते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब यहाँ से हम आपके लिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा शब्द दिया हूं, खोलना। कुछ भी खोलना हो, ताला खोलना है, घर का दरवाजा ताला खोलना है, गाड़ी खोलना है या कोई भी चीज खोलना है, कपड़े खोलना है, वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे इफ्ता। इफ्ता शब्द का मतलब होता है खोलना। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ताला खोलने के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाएगा। दरवाजा खोलना है, कपड़े खोलना है, कोई संदूक खोलना है, कोई भी चीज खोलना है, वहां पे आप इसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो कि दरवाजा खोलो, कहेंगे बाब इफ्ता। दरवाजा खोलो, कहेंगे बाब इफ्ता। बाब का मतलब दरवाजा और खोलो को अरबी में इफ्ता कहते हैं। अगर कहना हो ताला खोलो, कहेंगे गफल इफ्ता। गफल इफ्ता यानी ताला खोलो। ताला को अरबी में गफल कहते हैं और खोलो को अरबी में इफ्ता कहते हैं। कहना होगा ताला खोलो, कहेंगे गफल इफ्ता। कहना हो दुकान खोलो, कहेंगे महल इफ्ता। महल इफ्ता, महल का मतलब दुकान होता है और खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं। कहना हो दुकान खोलो, कहेंगे महल इफ्ता। अब थोड़ा बड़ा जुमला लेता हूं। जैसे कहना हो कि सुबह दुकान कब खुलता है, किसी से पूछना हो या कोई आपसे पूछता है कि सुबह दुकान कब खुलता है, अरबी में कहेंगे सबह महल मिता इफ्ता। सबह महल, सबह यानी सुबह, महल यानी दुकान, मिता यानी कब और खुलता है को अरबी में इफ्ता कहेंगे। कहना हो कि सुबह दुकान कब खुलता है, कहेंगे सबह महल इफ्ता मिता इफ्ता। सबह महल मिता इफ्ता यानी सुबह दुकान कब खुलता है। कहना हो दोपहर को दुकान कब खुलता है, कहेंगे जोहर महल मिता इफ्ता। जोहर महल मिता इफ्ता। जोहर का मतलब होता है दोपहर, महल का मतलब होता है दुकान और मिता का मतलब कब, इफ्ता का मतलब खुलता है। दोपहर को दुकान कब खुलता है, कहेंगे जोहर महल मिता इफ्ता। कहना हो शाम को दुकान कब खुलता है, तो कहेंगे मसा महल मिता इफ्ता। मसा महल मिता इफ्ता। दोस्तों, ये सिर्फ दुकान और के लिए नहीं है या शाम को रात को खोलने के लिए, या ये वीडियो नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी चीज को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ठीक है, खोलने का मैंने यहाँ पे जो शब्द दिया है इफ्ता, इफ्ता को इस्तेमाल करके जिस तरीके से भी आप चाहें बोल सकते हैं। कहना हो आज दुकान कब खुलेगा, कहेंगे अलियौम महल मिता इफ्ता। या इसका मतलब दो हो सकता है, आज दुकान कब खुला या आज दुकान कब खुलेगा। दोनों के लिए हम इसी शब्द को, इसी जुमले को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अलियौम महल मिता इफ्ता यानी आज दुकान कब खुला या आज दुकान कब खुलेगा। आज रात को दुकान कब खुलेगा। अगर कहना हो कि आज रात को दुकान कब खुलेगा, कहेंगे अलियौम बिल्लैल महल मिता इफ्ता। अलियौम बिल्लैल यानी आज रात, महल यानी दुकान, मिता इफ्ता यानी कब खुलेगा। अलियौम बिल्लैल, अलियौम का मतलब आज होता है, बिल्लैल मतलब कहते हैं रात को या रात में। यहाँ बिल का मतलब में होता है और लैल का मतलब रात। तो बिल्लैल यानी रात में या रात को। दुकान को महल कहते हैं, कब को अरबी में मिता कहते हैं और खुलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं। अब दोस्तों, जो भी हमने जुमले बताए यानी खोलने के लिए बताए, आपसे कोई कहता है खोलने के लिए कि कब खुलेगा या कब खुला, ठीक है, या खोलो, तो वहां पे इफ्ता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर पहले से कोई चीज खुला हुआ है और कोई आपसे ऐसे जुमले बोलता है, आपको कहना हो कि खुला हुआ है, तो कहेंगे मफ्तूह। जैसे आपसे किसी ने कहा कि दरवाजा खोलो, पहले से खुला हुआ है, तो कहेंगे मफ्तूह। दुकान कब खुलेगा, अगर कोई आपसे पूछता है और दुकान खुला हुआ है, तो आप कहेंगे मफ्तूह, मतलब खुला हुआ है। ठीक है, जो भी चीज खुला हुआ है वहां पे मफ्तूह कहेंगे। जैसे सूटकेस खुला हुआ है
यानी बैग खुला हुआ है तो बैग को अरबी में संता कहते हैं, लेकिन सूटकेस है, बक्सा है, उसको अरबी में संदूक कहते हैं। ठीक है, तो कहना होगा सूटकेस खुला हुआ है, कहेंगे संदूक फी मफ्तूह। संदूक यानी सूटकेस या बक्सा, फी का मतलब है और मफ्तूह यानी खुला हुआ। सूटकेस खुला हुआ है, कहेंगे संदूक फी मफ्तूह। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, कहेंगे सियारा बाब फी मफ्तूह। सियारा बाब फी मफ्तूह यानी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, कहेंगे सियारा बाब फी मफ्तूह। अगर कहना हो चलो बंद कर दो, कोई भी चीज खुला हुआ है और कहना है कि चलो बंद कर दो, अरबी में कहेंगे यल्ला सौवी शक्कर। यल्ला सौवी शक्कर, यल्ला का मतलब चलो, सौवी शक्कर यानी बंद कर दो। अब यहाँ पे चाहे तो बोल सकते हैं सौवी इगलत यानी बंद कर दो, या कहेंगे सौवी तफी मतलब बंद कर दो। तफी का मतलब होता है बंद करना, इगलत का मतलब होता है बंद करना, शक्कर का मतलब होता है बंद करना। इन तीनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। कहना हो चलो बंद कर दो, कहेंगे यल्ला सौवी शक्कर, या कहेंगे यल्ला सौवी इगलत, या कहेंगे यल्ला सौवी तफी मतलब चलो बंद कर दो। जैसे कहना होगा एसी बंद कर दो, कहेंगे मुकेफ सवी शक्कर, मुकेफ सवी इगलत, या कहेंगे मुकेफ सवी तफी मतलब एसी बंद कर दो। मुकेफ को अरबी में एसी कहते हैं, सवी का मतलब करना होता है और बंद करने को शक्कर कहते हैं, इगलत कहते हैं, तफी कहते हैं। कहना हो गाड़ी बंद कर दो, कहेंगे सियारा सवी शक्कर। सियारा यानी गाड़ी, सौवी शक्कर यानी बंद कर दो। यहाँ पे भी जो भी चाहे, यहाँ पे हमने तीन शब्द दिए हैं, शक्कर, इगलत, तफी, इनमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल करके आप बोल सकते हैं बंद करने के लिए। लेकिन यही चीज अगर पहले से बंद है तो आप कहेंगे अव्वल मशक्कर। अव्वल यानी पहले, मशक्कर यानी बंद है। ठीक है, या कहेंगे अव्वल मुगलक, या कहेंगे अव्वल मतफी यानी पहले से बंद है। पहले से कहने के लिए अव्वल शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद से कहेंगे मशक्कर। शक्कर में शुरू में म इस्तेमाल कर देंगे, मशक्कर। ठीक उसी तरीके इगलक में हम मुगलक बोलेंगे और तफी में मतफी बोलेंगे, मतलब पहले से बंद है। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आता है तो कहना होगा पहले से बंद है, कोई कहता है बंद कर दो तो कहेंगे फी शक्कर, फी शक्कर यानी बंद है, या कहेंगे फी मुगलक यानी बंद है, या कहेंगे फी तफी मतलब बंद है। फी का मतलब है और शक्कर यानी बंद, मुगलक यानी बंद, तफी यानी बंद, यानी कोई भी शब्द बोल के बोल सकते हैं। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। यहाँ पे दो चीज हमने इस्तेमाल किया, दोनों सेम सेम है। ये बहुत ही लोग हैं यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं और एक होता है शगल। शगल का मतलब होता है चालू करना। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी मैडम या आपका जो भी कफील है इन अल्फाजों को हमेशा इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं आपसे। जैसे कहना होगा काम करो, कहना होगा कि काम करो, कहेंगे शुगुल सवी। शुगुल सवी, शुगुल का मतलब काम और सवी का मतलब करना, तो काम करो कहेंगे शुगुल सवी। शुगुल सवी यानी काम करो। एक चीज और बता दूं, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या कर रहे हो तो आपको अगर कहना है कि काम कर रहा हूं तो कहेंगे शुगुल सवी। शुगुल सवी मतलब काम कर रहा हूं। लेकिन कोई आपसे कहता है कि काम करो तो अरबी में कहेगा शुगुल सवी, सेम सेम बोलेगा। लेकिन अगर कोई कहता है चालू करो यानी स्टार्ट करो, कोई भी चीज, कोई मशीन है, गाड़ी है, कुछ भी है, कहता है स्टार्ट करो तो अरबी में कहेगा शगल सवी। शगल सवी, शगल का मतलब होता है स्टार्ट करना यानी चालू करना, और सवी का मतलब करना होता है। जैसे आपका कफील या आपका मैडम बोले कि शगल सियारा। शगल सियारा आपका नाम लेकर के बोल सकता है या बगैर नाम लिए बोल सकता है, या ऐसे बोल सकता है जैसे या मोहम्मद शगल सियारा। शगल सियारा मतलब गाड़ी चालू करो। शगल का मतलब चालू करना और सियारा का मतलब गाड़ी। कोशिश करना को अरबी में हावल कहते हैं। कोशिश करना को अरबी में हावल कहते हैं। कोशिश करना को अरबी में हावल कहते हैं। जैसे कहना हो कि मैंने कोशिश किया, मैंने कोशिश किया, कहेंगे अना हावल सवी। अना हावल सवी यानी मैंने कोशिश किया। अना का मतलब मैं या मैंने, हावल का मतलब कोशिश और सवी का मतलब किया।
अगर कहना हो तुम कोशिश करो, कहेंगे अंत हावल सौवी, तुम कोशिश करो, कहेंगे अंत हावल सौवी, यानी तुम कोशिश करो। तुम को अरबी में अंता कहते हैं, कोशिश को हावल कहते हैं और करो को अरबी में सौवी कहते हैं। अगर कहना हो कि मैंने कोशिश किया लेकिन ठीक नहीं हुआ, जैसे कोई चीज बनाने को आपसे बोला कोई कि कोशिश करो बनाओ, है ना, अगर नहीं ठीक हुआ तो आप कह सकते हैं मैंने कोशिश किया लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो अरबी में कहेंगे अना हावल सौवी लाकिन मा इजी कोइस। अना हावल सौवी, मैंने कोशिश किया, लाकिन यानी लेकिन, मा इजी कोइस, ठीक नहीं हुआ, मा इजी कोइस, ठीक नहीं हुआ, यानी बेहतरी नहीं आया उसमें, तो कहेंगे मा इजी कोइस। इसका मतलब हम बनाएंगे कि ठीक नहीं हुआ, मैंने कोशिश किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। अरबी में कहेंगे अना हावल सौवी लाकिन मा इजी कोइस। भेजना या ट्रांसफर करना, भेजना, किसी को भेजना या कोई चीज ट्रांसफर करना, तो ट्रांसफर क्या होता है, पैसा ट्रांसफर किया जाता है, या कोई भी सामान है कहीं से आप पार्सल कर रहे हैं, किसी ट्रांसफर होता है, तो कहेंगे, या किसी आदमी का भी ट्रांसफर होता है, यहाँ पे काम करता है और वहां से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उसको अरबी में बोलते हैं हव्वल तहवील। दो तरीके से बोलते हैं, एक ही चीज है, हव्वल कह सकते हैं या तहवील कह सकते हैं। जैसे अपने कफील से आपको कहना हो कि मेरे पैसे कब भेजोगे, मेरे पैसे कब भेजोगे, तो आप कहेंगे अना फुलूस मिता हव्वल, या कहेंगे अना फुलूस मिता तहवील, यानी मेरे पैसे कब भेजोगे। या आपको किसी से कहना है, कहीं काम किए हैं, कहीं पे आपका पैसा फंसा हुआ है, वो कहता है मैं तहवील कर दूंगा, मतलब ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको पूछना है कि मेरे पैसे कब ट्रांसफर करोगे, मेरे पैसे कब भेजोगे, तो कहेंगे अना फुलूस मिता हव्वल, या कहेंगे अना फुलूस मिता तहवील, मतलब मेरे पैसे कब भेजोगे, मेरे पैसे कब ट्रांसफर करोगे। अगर कहना हो मैं पैसे भेज दिया हूं, तो कहेंगे अना फुलूस सवित हव्वल, अना फुलूस सवित हव्वल, या कहेंगे अना फुलूस सवित तहवील। अब यहाँ पे अना फुलूस यानी मैंने पैसे, अब यहाँ पे पिछले में अना फुलूस मतलब मेरे पैसे, और यहाँ पे कहेंगे अना फुलूस मतलब मैंने पैसे। मैं को अरबी में अना भी कहते हैं, मैंने कहते हैं, मुझ कहते हैं, बहुत सी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और फुलूस का मतलब पैसे, सौवी का मतलब भेजना, सौवी का मतलब करना होता है, यानी यहाँ पे हमने लिखा है सौवित, सौवित मतलब कर दिया है, हव्वल यानी तहवील यानी ट्रांसफर, ठीक है। अना फुलूस सवित हव्वल, या कहेंगे अना फुलूस सवित तहवील, मतलब मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिया है या मैंने पैसे भेज दिया है। मैसेज चेक कर लेना, मैसेज चेक कर लेना, अरबी में कहेंगे रिसाला सौवी जर्रब, रिसाला यानी मैसेज, सौवी यानी कर लेना, जर्रब यानी चेक, चेक करने को जर्रब कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। बहुत से भाई हैं जो कमेंट्स, वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते या वीडियो को लाइक्स नहीं करते, जबकि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। फिर एक बार मैं कहता हूं, कोई भाई भी अगर व्हाट्सएप पे हमसे अगर किसी चीज का जवाब पूछते हैं तो हम 1 से 2 बार जवाब दे देंगे, लेकिन आप बार बार उसी को आप आदी हो जाएंगे, उसी को आप करेंगे, तो मैं नहीं जवाब दूंगा, क्योंकि हम भी काम करते हैं, हमारे पास उतना वक्त नहीं रहता है। इसलिए बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है कि जो कुछ भी पूछना है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं वहां पूरा आपका जवाब दूंगा। अगर ज्यादा जवाब बड़ा होगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।